यह 21वीं सदी का एक बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। हर साल आप परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां आप सीधे युवा छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस पर सलाह देते हैं। मैंने उनमें से कई कार्यक्रम देखे। आप सलाह देते हैं कि परीक्षाओं में कैसे सफल हों, तनाव को कैसे संभालें और बाकी चीजें भी। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि भारत में छात्रों को अपनी शिक्षा यात्रा में कौन-कौन सी परीक्षाएं देनी होती हैं और ये इतनी तनावपूर्ण क्यों है? बाय एंड लार्ज समाज में एक विचित्र प्रकार की मानसिकता बन गई। स्कूलों में भी अपने सफलता के लिए उनको लगता है कि हमारे कितने बच्चे किस रैंक में आए। परिवार को भी वातावरण बन गया कि मेरा बच्चा इस रैंक में आया तो मेरा परिवार शिक्षा दीक्षा में समाज में अच्छी पोजीशन में है। तो एक ऐसी सोच में का परिणाम हो गया कि बच्चों पर प्रेशर बढ़ गया। बच्चों को भी लगने लग गया कि जीवन में ये 10th और 12th के एग्जाम ही सब कुछ है। तो हमने उसमें बदलाव लाने की हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने काफी कुछ बदलाव लाए हैं। लेकिन वो चीजें धरती पर उतरे तब तक मेरा दूसरा भी रहता है कि भाई अगर उनके जीवन में कठिनाई है तो मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है मैं उनसे बातें करूं, उनको समझने का प्रयास करूं। तो एक प्रकार से मैं जब परीक्षा पे चर्चा करता हूं तो मुझे उन बच्चों से समझने को मिलता है, उनके माता पिता की क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है, एजुकेशनल फील्ड के जो लोग हैं उनकी क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है। तो ये परीक्षा पे चर्चा उनका तो लाभ करती है, मेरा भी लाभ करती है। और किसी स्पेसिफिक डोमेन में खुद का टेस्ट करने के लिए एग्जाम ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल पोटेंशियल को जज करने का पैमाना नहीं बन सकता। बहुत से लोग हैं शायद पढ़ाई में अच्छे मार्क नहीं लाए लेकिन क्रिकेट में सेंचुरी लगाते हैं, क्योंकि उसकी उसमें वो ताकत होती है। और जब लर्निंग पर फोकस होता है तो स्कोर अक्सर खुद ही ठीक होने लग जाता है। अब मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे, लर्निंग की उनकी टेक्निक मुझे आज भी बड़ी अपील करती है। वो हम बच्चों को कहते थे, एक को कहेंगे ऐसा भाई तुम घर जा करके घर से 10 चना के दाने ले आना, दूसरे को कहेंगे तुम चावल के 15 दाने ले आना, तीसरों को कहते थे तुम मूंग के 21 दाने ले आना। ऐसा अलग अलग आंकड़ा भी अलग और वैरायटी भी अलग। तो वो बच्चा सोचता था मुझे 10 लाने हैं, फिर घर जाकर के गिनता था तो उसको 10 के आंक याद आ जाता था। फिर उसको पता चलता इसको चना कहते थे। फिर स्कूल में जाते थे सब इकट्ठा कर देते थे। फिर बच्चों के चलो भाई इसमें से 10 चना निकालो, 3 चना निकालो, बे 2 मूंग निकालो, 5 ही निकालो। तो गणित भी सीख लेते थे, चने की पहचान हो जाती थी, मूंग किसको कहते हैं पहचान हो जाए। बहुत बाल्यावस्था की बात करता हूँ। तो ये लर्निंग टेक्निक जो होती है बिना बोझ को बच्चों को पढ़ाने का, तो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका एक प्रयास है। जब मैं स्कूल में था तो मेरा देखा था कि मेरे एक टीचर, तो बड़ा इनोवेटिव आइडिया था उनका। वो उन्होंने आते ही पहले दिन कहा कि देखो भाई ये डायरी मैं यहाँ रखता हूँ और सुबह जो जल्दी आएगा वो डायरी में एक वाक्य लिखेगा, साथ में अपना नाम लिखेगा। फिर जो भी दूसरा आएगा उसको उसके अनुरूप ही दूसरा वाक्य लिखना पड़ेगा। तो मैं बहुत जल्दी स्कूल भागने करके जाता था। क्यों? तो मैं पहला वाक्य मैं लिखूं। और मैंने लिखा कि आज सूर्योदय बहुत ही शानदार था, सूर्योदय मुझे बहुत ही ऊर्जा दिया, ऐसा कुछ मैंने वाक्य लिख दिया, तो अपना नाम लिया। फिर मेरे पीछे जो भी आएंगे वो सूर्योदय पर ही कुछ ना कुछ लिखना होता था। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मैं मेरी क्रिएटिविटी को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक थॉट प्रोसेस लेकर के निकलता हूं और वो जाकर के मैं लिख देता हूं। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं मैं लास्ट में जाऊंगा। तो उससे क्या हुआ कि औरों ने क्या लिखा है वो मैं पढ़ता था
और फिर मेरा बेस्ट देने की कोशिश करता था। तो मेरी क्रिएटिविटी और बढ़ने लगी। तो कभी कुछ टीचर्स ऐसी छोटी-छोटी चीजें करते हैं, जो आपके जीवन को बहुत उपयोगी होती हैं। तो ये मेरे जो अनुभव है, और मैं खुद एक प्रकार से संगठन का काम करता रहा, उसके कारण मेरे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मेरा एक विशेष क्षेत्र रहा काम का। तो मैं इन बच्चों के साथ मिलकर के साल में एक आध बार निकालता हूँ। अब वो करते-करते एक किताब भी बन गई है, जो लाखों की तादाद में बच्चों को काम आती है रेफरेंस के लिए।